आज की कहानी है औकात भाग 3 और अंतिम। मगर तन्वी को उनका लार टपकता बात करने का लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे शराब और शराब पीने वालों से सख्त नफरत थी। वह एक मध्यवर्गीय ऐसे सिद्धांतवादी परिवार से थी जहाँ सोशल ड्रिंकिंग तक को बहुत बुरा समझा जाता था। उसने बेहद सपाट स्वरों में उन महानुभाव से कह दिया, सर मैं ऐसी पार्टी एंजॉय नहीं करती, ना ही पीना पिलाना पसंद करती, सो मैं यहीं कोने में ठीक हूँ। प्लीज़ कैरी ऑन एंड एंजॉय द पार्टी। फिर पति पर आंखें तरेराते हुए बोली, अब बस भी करो पदम, कितना पियोगे? एक के बाद एक पैग पिए जा रहे हो, फिर कल हैंगओवर होगा और फिर मुझे ही परेशान करोगे। स्थिति की नज़ाकत देखते हुए उस वक्त तो पदम चुप रहा, लेकिन घर लौटकर उसने तन्वी को आड़े हाथों लिया। तुम बॉस से कायदे से बात नहीं कर सकती थी? उसने तुमसे जरा साथ बैठने के लिए ही तो कहा था। एक आधा ड्रिंक ले लेती तो क्या गजब हो जाता। जानती भी हो कितनी ऊंची पोस्ट पर हैं वे मेरा इमीडिएट बॉस है। उफ, मेरा सारा बना बनाया इंप्रेशन बिगाड़ दिया। मुझे तुम्हारे बॉस का बात करने का लहजा कतई पसंद नहीं आया। उसकी नज़र और नीयत दोनों में ही मुझे खोट दिखा। बस इसलिए मैंने उसे लिफ्ट नहीं दी। आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? जन्नत की हूर? बड़ी आई लिफ्ट नहीं देने वाली। अरे वह मेरा सीनियर है, सीनियर। यह बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती, मूर्ख औरत? उसके हाथ में मेरी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। कहीं मुझसे खुंदक खाकर वह बिगाड़ दी तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तुम कल मेरे साथ उसके घर चलोगी ताकि बिगड़ी बात बन जाए। मैं उस लपंड इंसान के घर हरगिज़ नहीं जाऊँगी। मुझे उसकी नज़र ठीक नहीं लगी। हम औरतों की छठी इंद्री एक नज़र में किसी की भी नीयत को भांप लेती है। कोई लपंड नहीं है, वे अच्छे भले जेंटलमैन हैं। तुम्हें पता भी है, वे एक बेहद संभ्रांत परिवार से हैं। वह आज तुमसे साफ साफ नाराज होकर गए हैं। तुम्हें कल मेरे साथ उनके यहाँ चलना ही होगा। पदम की इस जिद पर तन्वी ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन तन्वी के उसके साथ बॉस के घर जाने के लिए मना करने पर उन दोनों में जमकर तू मैं हुई। औकात 2 कौड़ी की और नखरे 100 मन के। तुम कहीं ऑफिसर होती तो ना जाने क्या कह ढाती। चुपचाप सीधे सीधे उनके घर जाने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा वह हश्र करूँगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगी। मैं कोई तुम्हारी बंदी नहीं जो तुम्हारी हर बात आंखें मूंद मान लूँगी। पदम, अफसर हो तो ऑफिस में, घर में तुम मेरे पति हो, जिसका फ़र्ज़ है कि वह हर हाल में अपनी वाइफ का मान बनाए रखे। लेकिन तुम्हें मेरे मान सम्मान से क्या लेना देना? मैं ऐसे इंसान की लोलो चप्पो हरगिज़ नहीं करूँगी जिसकी नज़रों में खोट हो। तुम मेरा क्या हर्ष करोगी? मैं अभी इसी वक्त तुम्हें और तुम्हारे घर को छोड़कर जा रही हूँ। कर लो जो करना है। मैं तुम जैसे इंसान को अपना पति मानने से इनकार करती हूँ, जो अपनी पत्नी तक को उसकी हैसियत के तराजू पर तोलता है। कहते हुए अनन फनन में उसने अपना बैग पैक किया और मायके चली गई। कानों में अनवरत पदम के अल्फाज गूंज रहे थे। औकात 2 कौड़ी की और नखरे 100 मन के। तुम अफसर होती तो ना जाने क्या कह ढाती। पदम की नज़रों में उसका कोई मोल ना था। उसे वास्ता था तो महज हैसियत से। तो अब वह उसे अपनी हैसियत बनाकर दिखाएगी, उससे बड़ा अफसर बनकर दिखाएगी। वह मन ही मन प्रण ले रही थी, कुछ भी हो जाए अब उसे पदम से बड़ा पद हासिल करना ही है। पदम ने उसकी जूनियर पोस्ट को लेकर कितना बबेला मचाया। उसके चलते उसे कदम कदम पर प्रतिदंडित किया, तो अब वह कड़ी मेहनत कर उससे बड़ा पद हासिल करके ही दम लेगी। अब यही उसका मकसद होगा और अपना लक्ष्य पूरा करना उसकी ज़िंदगी का एकमात्र ध्येय। इस सोच ने उसे दिली सुकून पहुंचाया और वह बाजार जाकर अपने बैंक के डिपार्टमेंटल
एग्ज़ाम्स की किताबें खरीद लाई। उस दिन के बाद से तन्वी की ज़िंदगी बस नौकरी और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स की तैयारी के इर्द गिर्द सिमट गई। नियत अवधि पर बैंक और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स में अपनी परफॉर्मेंस के दम पर प्रमोशन लेना उसका जुनून बन गया। वक्त अपनी चाल से आगे बढ़ता गया। आज तन्वी की ज़िंदगी की एक महत्वाकांक्षा पूरी हुई थी। आज वह पद्म की भांति अफसर बनकर ट्रांसफ़र पर दूसरे शहर फ्लाइट से जा रही थी। प्लेन मंथर गति से आसमान में ऊपर चढ़ रहा था। उसी के साथ जहन में पुरानी खट्टी मीठी यादों के पैराशूट खुलने लगे थे। पद्म उसका बचपन का साथी था। पद्म का घर उसकी कॉलोनी में ही था। दोनों ने एक ही स्कूल कॉलेज से पढ़ाई की। पद्म स्कूल के ज़माने से उसे पसंद करता था। वक्त के साथ वह भी उसे चाहने लगी थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने पर पद्म ने MBA कर मैनेजर का पद पर एक बैंक ज्वाइन किया और उसने क्लर्क के पद पर एक दूसरा बैंक ज्वाइन किया। बस तभी से दोनों की राहों में कांटे बिछने लगे। जब से पद्म अफसर बना था उसे यह बात शिद्दत से चुभ रही थी कि उसकी भावी पत्नी उससे जूनियर पद पर है। वह इस बात को किसी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा था और उसके मन का असंतोष यदा कदा उसकी बातों से झलक पड़ता। तन्वी को आज भी अच्छी तरह से याद है उस दिन उनके कॉमन फ्रेंड्स की एक गेट टुगेदर में किसी फ्रेंड ने उससे उन दोनों की पोस्ट पूछी। सुना तुम दोनों को बैंक में बहुत ऊंची पोस्ट पर पोस्टिंग मिली। पद्म ने मुंह बनाते हुए उस पर कटाक्ष किया। हम दोनों को नहीं, बस मुझे। इन मैडम को फैशन, बनाव, श्रृंगार और अपनी सहेलियों से फुर्सत मिले तब तो ये पढ़ने की जहमत उठाए। अब बिना पढ़े तो क्लर्की से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। हमारी मैडम तो क्लर्क ही बन पाई हैं। मुझे अलबत्ता मैनेजर की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट मिली है। पद्म के इस तंज पर तन्वी कट कर रह गई और कई दिनों तक बेहद आहत महसूस करती रही। पद्म का उसे नीचा दिखाने का यह लहजा बेहद तकलीफदायक लगा। इसी के साथ उसकी उस पर रोब झाड़ने की आदत भी उसे त्रास्त करती। लेकिन पद्म के साथ पली बड़ी तन्वी सोच नहीं पा रही थी कि वह इस सब से कैसे छुटकारा पाए। दोनों के परिवारों में बेहद घनिष्ठता थी और उनकी ओर से उनके संबंध की बाबत कोई ऐतराज नहीं था। दोनों ही परिवार उनकी शादी को लेकर बहुत उत्साहित थे। दोनों के घरों में उन दोनों की नौकरी लगने की बाद विवाह की योजना बनने लगी थी। लेकिन तन्वी की जब से नौकरी लगी थी वह पद्म के साथ अपने रिश्ते को लेकर कुछ असहज फील करने लगी थी। जब तब अपनी क्लर्की को लेकर सुनाए गए उसके ताने उल्हाने उसे बेहद असुरक्षित कर देते। उनके संबंधों के ताबूत में आखिरी कील तब ठुकी जब सगाई से माह भर पहले एक दिन पद्म ने तन्वी के घर पर कई रिश्तेदारों की मौजूदगी में उसकी कड़ी आलोचना की। उसके सहज और बिंदास स्वभाव की जमकर बुराई करी। उस पर अनेक आक्षेप लगाए कि उसके बार बार चेताने पर भी उसने बैंक में अफसरी की परीक्षा की पूरी मेहनत से तैयारी नहीं की और महज क्लर्क बनकर उसे शर्मिंदा कर दिया। तन्वी के माता पिता को भावी दामाद के मुंह से अपनी बेटी की बुराई सहन नहीं हुई। घर के बड़े बुजुर्गों ने इस बात का बहुत बुरा मनाया और इसकी चर्चा तन्वी से की। तन्वी पहले से ही पद्म की बात बात पर उसकी उंगली करने की आदत से मन ही मन घुट रही थी। उसने भी उन्हें उसकी बहाने बहाने पर ताने कसने और धौंस जमाने की आदत के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर माता पिता ने उसे समझाया कि जो लड़का शादी से पहले उसकी बुराई करने से बाज नहीं आ रहा वह उसे शादी के बाद कैसे खुश रखेगा। तन्वी ने इस मुद्दे पर बहुत संजीदगी से सोचा और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि माता पिता सही कह रहे हैं और दिल पर पत्थर रखकर उनके कहे अनुसार उससे सारे संबंध तोड़ लिए। कुछ समय बाद माता पिता ने एक सीए लड़के सजल को उसके लिए पसंद किया। तन्वी और सजल ने 5-6 माह डेटिंग की और तन्वी को पद्म की अपेक्षा सजल हर मायने में बेहतर लगा। वह एक केयरिंग सहृदय युवक था जिसने तन्वी को हमेशा अपने बराबर का दर्जा दिया। नियत वक्त पर
दोनों की सगाई हुई और शादी का दिन आ पहुंचा। उस दिन की याद कर गले में एक सुबकी उठी और तभी प्लेन में पायलट के उतरने की घोषणा के साथ वह वर्तमान में लौट आई। अफसर बनने के बाद उसकी जिंदगी मात्र बैंक अपने ऑफिशियल उत्तरदायित्वों के निर्वाह के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई। अफसर के तौर पर नियुक्ति के बाद पूरी बैंक शाखा की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। वह रोजाना ऑफिस के नियत वक्त से 2 घंटे पहले बैंक पहुंच जाती और अपनी सीट का काम करती। पूरा दिन कब व्यस्तता में गुजर जाता उसे भान ना होता। अपने नियत टारगेट पूरा करना मानो उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था, जिसमें वह सुबह से शाम तक जी जान से जुटी रहती। तन्वी अपने मीठे सहृदय और सहयोगी रवैये से अपनी शाखा के सभी छोटे बड़े कर्मचारियों को अपना मुरीद बना लिया। पूरा स्टाफ उसकी बड़ाई करते नहीं थकता। साथ ही वह अपनी बैंक के उपभोक्ताओं के लिए हर समय उपलब्ध रहती। अपने स्टाफ द्वारा उन्हें बेहतरीन सेवा प्रदान करवाती, जी जान से उनकी शिकायतों का निपटारा करती। कुछ उपवादों को छोड़कर शाखा में आने वाली जनता भी उसके और उसके बैंक के स्टाफ के कार्य से बहुत हद तक संतुष्ट रहती। बैंक की ओर से तन्वी को बड़ा क्वार्टर आवंटित हुआ, लेकिन अकेले साएं साएं करता घर उसे काटने को दौड़ता। जब भी अकेली होती, अतीत की काली छाया उसके संपूर्ण वजूद को घेर लेती और उसका दम घुटता। सुकून मिलता तो महज अपने काम में। सुबह सवेरे ठीक 8 बजे अपनी शाखा में पहुंच जाती और रात के 9 बजे तक अपने काम में लगी रहती। अमूमन रात के 9 तक तन मन से क्लांत घर पहुंचती और खा पी कर कुछ देर अपनी माँ, पिता और बहनों से बात कर नींद के आगोश में चली जाती। उसका काम उसका जुनून बन गया था, जिसमें व्यस्त रहकर उसे आत्मिक सुकून मिलता। उधर पदम ने तन्वी से अलगाव के वर्ष भर बाद ही उससे तलाक लेकर दूसरा विवाह किया, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी स्वभाव से उसकी डुप्लीकेट थी। साथ ही वह बेहद झगड़ालू भी थी। इस वजह से आए दिन उनके बीच महाभारत मचा रहता, जिसकी वजह से यह शादी भी मात्र 2 वर्षों तक चली और दूसरी पत्नी ने कोर्ट में उसके विरुद्ध एक भारी एलिमनी की मांग करते हुए तलाक का केस फाइल कर दिया। इस सब का असर उसकी नौकरी पर पड़ा और वह अपनी नौकरी में अपना बेस्ट न दे पाया। साथ ही उसका बड़बोलापन, रोब भरा व्यवहार, बेईमानी, ऐंठ और अकड़ से उसका स्टाफ और उसकी शाखा के उपभोक्ता उससे निरंतर असंतुष्ट रहते। उसके सीनियर भी इन्हीं सब वजहों से उससे कोई खास खुश ना रहते। इस सब से उसकी परफॉर्मेंस अछूती ना रही और उसकी सफलता का ग्राफ निरंतर घटता गया। साल दर साल यूं ही गुजरते गए। आज एक बार फिर तन्वी की जिंदगी का एक बेहद खास दिन था। पिछले माह ही तन्वी का प्रमोशन हुआ था और आज वह पदम से 2 पायदान ऊपर की अफसर बन उसी की बैंक की कॉलोनी में ठीक उसके सामने वाले क्वार्टर में रहने आ रही थी। पदम अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था कि तभी घर के सामने शोरगुल सुनकर उसने अपनी खिड़की से बाहर झांका। किसी के घर के सामान से लदा ट्रक उसके क्वार्टर के ठीक सामने रुका था। तभी उसने देखा तन्वी अपनी शानदार चमचमाती गाड़ी से उतर रही थी। आत्मविश्वास से भरी हुई वह सामान ढोने वाले मजदूरों को कड़क आवाज में निर्देश दे रही थी। बैंक के कुछ जूनियर कर्मचारी उसके सामने हाथ बांधे खड़े थे। तन्वी को यूं इतने रोबदाव से कर्मचारियों के मध्य खड़ा देख पदम के सीने पर मानो मुक्का पड़ा। झटपट चप्पलें पहन उसकी अगवानी करने बाहर आ गया। आखिर वह उसकी इमीडिएट बॉस थी। पूर्व पत्नी के नए अवतार को देखकर पदम दंग रह गया था। इतने बरसों बाद भी उसके चेहरे का नमकीन जादू बरकरार था। बस चेहरे पर तनिक संजीदा गंभीर्य आ गया था और सिर पर रुपहाली चांदनी छिटक आई थी, जिसने उसके संपूर्ण वजूद को एक गंभीर्यपूर्ण ठहराव प्रदान किया था।
उस दिन के बाद से एक ही कॉलोनी में रहते हुए अक्सर उसका सामना उससे हो ही जाता। कभी वह शाम को कॉलोनी के कुछ बच्चों के साथ हंसते चहकते बैडमिंटन खेलती नजर आती, तो कभी टेनिस। उस दिन तन्वी अचानक उसके घर आई। पदम, अगले मंडे मेरी 2 किताबों का टाउन हॉल में विमोचन है, तुम्हें जरूर आना है। याद रखना, अगले सप्ताह। आज मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ मलेशिया के ट्रिप पर जा रही हूँ। संडे को लौटूंगी। फिर तुम्हें रिमाइंड करने का टाइम नहीं होगा, इसलिए भूलना मत। किताबें, यह तुमने लिखना कब से शुरू कर दिया? पहले तो कभी देखा नहीं कि तुम लिखती हो। एक पल को उनकी आंखें मिली थी और उस पल में मानो समय थम सा गया था। तभी उससे नज़रें हटाते हुए तन्वी उससे बोली, पिछले कुछ सालों से निरंतर लिख रही हूँ। अब तो लिखना मेरी जिंदगी है। एक दिन भी ना लिखूं तो अधूरा अधूरा लगता है। पदम अगले मंडे टाउन हॉल पहुंचा। कैमरे की चमचमाती फ्लैश लाइटों के बीच अनेक मशहूर लेखकों और शहर की प्रमुख हस्तियों के बीच तन्वी की किताबों का विमोचन हुआ। आत्मगौरव के उन क्षणों में उस वक्त उसके मुस्कुराते चेहरे की अपूर्व दमक देखने लायक थी। हॉल में अनवरत तालियां बज रही थीं। अनायास मन में बरसों पहले उसकी कलह कलेश और चिल्लाहट सुनती भीगी आंखों वाली बेबस तन्वी और आज की भरपूर आत्मविश्वास से खिलखिलाती प्रतिष्ठा लेखिका और वरिष्ठ अफसर तन्वी का चमचमाता चेहरा देख पदम के कानों में उससे कहे गए उसके ही अपने शब्द गूंजने लगे कि आखिर तुम्हारी औकात क्या है। आज उसे औकात के असली माने समझ में आ गए थे। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए बाय।